नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज जो मार्केट कंसोलिडेशन मोड में था और काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, और हमने यही बताया था अपने हर वीडियो में कि जब एसआईपी का नंबर आता है तो 1 से 10 तारीख तक ठीक ठाक आता है। उसके बाद 10 तारीख में 1-2 दिन ऐसा रहेगा जो आपको झटका देगा, कोई ना कोई एक स्टॉक रहेगा जो आपको झटका देगा, और वो वहाँ से फिर आपको 1-2-4% नीचे ले आएगा। लेकिन अभी फिर 10 से 20 में कभी मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इस तरह करके थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो आपका आगे बढ़ेगा जैसे ही एफआईज आ जाएंगे सेलिंग के लिए। और एफआईज अभी माल खरीद रहे हैं। हम आज नंबर भी बताएंगे एफआईज का कि क्या है, और अमेरिका ईरान पे भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और एक स्टॉक जो खटक सा नीचे चला गया है जीना सीखो के बारे में, उसमें भी हम डिस्कशन करेंगे। काफ़ी लंबे समय से हम ट्रैक कर रहे हैं, बहुत जेन्युइन जो हमारा रिव्यू है मैं वो दूंगा। और सबसे पहले जो क्रूड ऑयल है उस पर भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि क्रूड ऑयल, मैंने यही बोला था फ्राइडे को कि ये लगता है 90 के क्रॉस जाएगा, बट अभी 85 को क्रॉस करने वाला है। तो उसके हिसाब से भी आपको सोचना चाहिए। और दूसरा ये बात हो रही है कि जो अमेरिका और ईरान में कुछ टाइम पहले, मतलब 1-2 घंटे पहले ही लग रहा है ऐसा कि सेटलमेंट का बातचीत ऑन द टेबल है, लेकिन ये कितना राइट है कितना रॉन्ग है वो क्रूड ऑयल के प्राइस से ही पता चलेगा। और जब हम रात में 2-3 बजे के आसपास देखेंगे, जब अमेरिका में सब कुछ लगभग पिक्चर क्लियर हो चुका होगा कि हाँ अब यहाँ से क्या होने वाला है, तो अगर आप मॉर्निंग में उठेंगे और आपको लगेगा क्रूड ऑयल 75 आ गया है, तो आप समझ लीजिए कि कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन मार्केट में हुआ है। तो आज जब आप देखेंगे कि निफ्टी 50 का भी हाल बहुत ख़राब था, प्लस पॉइंट जो है 13.15 पॉजिटिव में जाकर के क्लोज हुआ। और निफ्टी फार्मा आज लाल निशान में है, और बैंकेक्स भी आपका आज लाल निशान में, मिड कैप में 85.40 का बढ़त है। तो आप निफ्टी आईटी में देखेंगे तो कंपेयर बिटवीन इन लोगों से ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बट 83 पॉइंट का ही बढ़त है, 83 पॉइंट्स का। तो आज का मार्केट वैसा कुछ खास मतलब धूम धड़ाक नहीं था, बट कंसल्टेशन मोड में है। वो आगे जा कर के देखना होगा कि कैसे क्या होता है। और आज जो डीआईज की बिकवाली थी, रादर एफआईज की आज खरीदारी थी, तो 1290 करोड़ के लगभग डीआईज ने माल बेचा है, और एफआईज जो है वो 1974 करोड़ का माल खरीदे हैं। ऐसे ही होता है वैसे वर्षा, जब डीआईज माल खरीदती है तो एफआईज बेचती है, जब एफआईज बेचती है तो फिर डीआईज खरीदती है। तो आज एफआईज ने खरीदा है तो डीआईज ने बेचा है। कल जा कर के अगर एफआईज माल बेचेगा तो फिर डीआईज वहाँ से माल खरीदेंगे। तो यही पिछले 2-3 साल से जब आप बेयर मार्केट में एंटर किए हैं, तब आप देख रहे हैं 2023 के आसपास जून जुलाई से हम ये सब देख रहे हैं। और उसके हिसाब से भी आपको समझना पड़ेगा कि आखिर कितना दिन तो कभी भी जो भी बेयर मार्केट आया है 5-6 साल 7 साल 8 साल से नीचे गया नहीं है। जितना ज़्यादा लोगों का जो कन्विक्शन है, जितने जो भैया लोग हैं जो एमटीएफ ले करके रखे हैं, जब तक उनका हिम्मत नहीं तोड़ेगा मार्केट, तब तक मार्केट करेक्ट नहीं होगा, तब तक मार्केट वन वे रैली नहीं जाएगा। या फिर अगर अमेरिका ईरान का मामला भी सलट जाता है और 6 महीना बीत जाता है, तो उसके बाद भी आपको देखना पड़ेगा कि आखिर कितने लोग जो एमटीएफ लेकर गए, और एमटीएफ का बुक साइज़ जो है वो आगे जाके और बढ़ जाएगा। और वही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हर आदमी को इतना कन्विक्शन आ चुका है शेयर बाज़ार को लेकर के। और जो कोविड के बाद जो लोग अंधाधुंध पैसा कमाए हैं, वो अंधाधुंध पैसा आज के बाज़ार में गवा भी रहे हैं, क्योंकि वो कॉल पुट करना स्टार्ट कर दिए हैं। उनका जो पेशेंस लेवल है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया है। खैर, इस पर डिस्कशन हम ज़्यादा करेंगे नहीं। और दूसरा हम आज ये बात करेंगे कि कैसे जो जीना सीखो है वो आज सर्किट जो मारा है लगभग 9.72% का। कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर है, वो फाइनेंशियली फ्री है, और आ करके इस स्टॉक का नाम लिए, और उनका भी इन्वेस्टमेंट इसी स्टॉक में था। और ठीक 2 से 3 दिन बाद वहाँ पे 12, 15, 18% का सर्किट लगा था, और 20% का रैदर सर्किट लगा था, और ये स्टॉक जो है वो क्लोज हो गया था ट्रेडिंग में। ट्रेड इसमें नहीं हो रहा था। फिर नेक्स्ट डे खुला, फिर थोड़ा आगे पीछे हुआ, और
4,4500 करोड़ का मार्केट कैप था। फिर मैंने देखा कि 7,000 करोड़ हो गया, पता नहीं किसने पैसा जा डाला। ठीक 2-3 दिन बाद ये 18% अप हुआ था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद उसके बाद वो जो जिसने पैसा डाला 2-3 हज़ार करोड़ रुपए इसमें, या 1,000 करोड़ रुपए, किसी ने जब पैसा डाला, कुछ रिटेल का इन्फ्यूज़ हुआ होगा, कुछ लोग एमटीएफ लिए होंगे, तो ऐसा कलेक्टिवली मैं बोल सकता हूँ कि 2-3 हज़ार करोड़ इसमें आया। और वहाँ से धीरे 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 अप डाउन करते करते ऐसा हुआ था कि उस उनका जो इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने आकर के बोला कि हाँ भाई, हम बहुत अच्छा करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। और उसके बाद जब रिज़ल्ट आया आज, तो आपको आज रिज़ल्ट सुनना चाहिए। तो रिज़ल्ट में यही आया कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 66 करोड़ का है, और पिछले जो मार्च में था क्वार्टर फोर में 45 करोड़ का, और 67 दिसंबर 2025 में ऑलरेडी कर चुके थे। तो जब कोई स्टॉक अगर 67 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर 25 के रिजल्ट में है, और अभी जून है 66 करोड़, एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है? क्योंकि ये 22, 24, 25, 28 के बुक वैल्यू पे मिल रहा था, और मार्केट पीट पीट के इसको 14.4 के बुक वैल्यू पे आ गया है। खैर, अभी जो इसका मार्केट वैल्यू है, मार्केट जो कैप है, वो 6,723.42 है, लेकिन अभी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। जो आज सर्किट लगा है इसमें 9 पॉइंट समथिंग का, लगभग अब 10% पकड़ लें, तो उसका जो सर्किट लगा है उसका इफेक्ट कल पता चलेगा कि एग्जैक्ट मार्केट कैप क्या होता है। मैं काफ़ी दिन से इसको देख रहा था, क्योंकि स्टॉक ठीक है लेकिन बहुत महंगा था, मतलब ओवर प्राइस था। मुझे लग रहा था कि ये स्टॉक अगर मुझे 300, 350 में मिल जाए तो मैं इसको ले लूँगा, या अगर 250 में मिल जाए तो मैं ले लूँगा, यही मैंने सोचा था। और मैं वेट एंड वॉच कर रहा था, क्योंकि बेयर मार्केट में मैंने स्पेसएक्स से जब वो लिस्टिंग हुई थी उस दिन से लेकर के मैंने एक हफ्ते तक स्पेसएक्स पे भी कमेंट्री किया था कि अगर 150 के आईपीओ में 3 मंथ्स का लॉकिंग पीरियड में लोग फंस जाएंगे, और बुरी तरह फंसे। 115, 120 के आसपास जो स्पेसएक्स आ गया। अभी कुछ दिन पहले उसमें जो सर्किट भी आया ठीक ठाक 17-18% के आसपास में। तो वो भी देखेंगे कि आपको लेने का पूरा 1-1.5 महीना टाइम था, आप आराम से ले सकते थे विदाउट आईपीओ में अप्लाई किए, कोई हाय तबा नहीं, कोई स्टॉक छूटेगा नहीं। बेयर मार्केट का यही खास बात है, आपका फेवरेट स्टॉक आपके फेवरेट प्राइस पे एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। कब आएगा ये किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि अगर पता होता तो हर आदमी अपना घर द्वार, सारा ज़मीन जायदाद बेच करके पता चले कि उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे, और उसका सब कुछ पता चले कि आगे जाके होगा क्या। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, आपको वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। और वैसे भी इस दुनिया में कोई भी ऐसा इन्वेस्टर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो सबसे कम में भाव में लिया हो और सबसे ज़्यादा में बेच पाया हो। एक बात तो हमेशा याद रखिए कि हो सकता है आप सबसे बॉटम में लिए हो, लेकिन सबसे टॉप में कभी बेच नहीं पाओगे। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि आप कभी टॉप में बेच पाओगे, लेकिन बॉटम में आप खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं होता है। और चार्ली मुंगर कहते हैं कि आदमी एक बार राइट हो सकता है, 2 बार लाइफ में स्टॉक मार्केट के बाज़ार में कभी राइट नहीं हो सकता है। दुनिया के किसी भी हिस्टोरिकल कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो 2 बार राइट हो। एक बार राइट हर आदमी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 2 बार राइट होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ली मुंगर का वर्ड है, आप इसको देख भी सकते हैं। और ये स्टॉक जो है, मैं जीना सीखो लाइफ केयर का बात कर रहा था, और ये स्टॉक जो है वो 540 के भाव पे आ गया है। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर 14.4 बुक वैल्यू अगर हम दे रहे हैं, तो मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा चाहिए। इन्वेस्टर को क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा चाहिए। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा तो फिर किस बात का हम इतना वैल्यूएशन करेंगे। मार्केट आएगा उठा के डीरेट कर देगा, और यहाँ से अगर नेक्स्ट क्वार्टर में, अगर हाफ ईयरली क्वार्टर में, अगर यहाँ से भी अगर ये नीचे गया, और किसी भी हाल में करके जो सेकेंड क्वार्टर होगा वो 72-75 करोड़ करना ही होगा, जो नेट प्रॉफिट की बात हो रही है। लेकिन अगर 72-75 करोड़ नहीं हुआ, अगर ये जाकर के 70 करोड़ पे अटक गया, 60 करोड़ पे अटक गया, 65 करोड़ पे अटक गया, तो फिर से एक सर्किट आपको वापस से देखने को मिलेगा। मैं बस वेट एंड वॉच में हूँ कि जैसे मुझे लगेगा यहाँ से अभी भी मेरे लिए तो ओवर वैल्यूड है। 540 प्राइस, 320, 330 में हम बिल्कुल इंटर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि
हम आपको आज बता भी रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी आपको देखना चाहिए। इसलिए ये बताया क्योंकि जनरली मैं करता नहीं हूँ। अब आप सोचो कि वो वेल सेटल यूट्यूबर है और यूट्यूब पे आ करके स्टॉक का नाम लेना, कहानी करना, बेसिकली सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। सेबी रजिस्टर्ड के जो है उसको सेबी पकड़ेगी, जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है उसको कोई दिक्कत नहीं है, आए कुछ भी बोल के चला जाए, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। लेकिन जनरली नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एक आदमी का एक जैसे छोटे रिटेलर को फंसाने का काम यही लोग करते हैं। खुद जो है उसमें घुसते हैं, स्टॉक का नाम आकर के यूट्यूब पे लेते हैं और यूट्यूब पे लेने के बाद उनका जो व्यूअर्स है वो जा कर के स्टॉक ले लेते हैं और ठीक 4-5 दिन, एक हफ्ते बाद स्टॉक सर्किट मारता है और ट्रेडर बेचारे फंस जाते हैं, भोले भाले ट्रेडर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पैसा कमाना है, चुपचाप पैसा कमाइए। आपको कोर्स बेचना है, आप बिल्कुल कोर्स बेचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भोले भाले ट्रेडर को आ करके स्टॉक का नाम बता करके उसको फंसाना नहीं चाहिए। अभी का बाज़ार, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी जो नया आदमी है बिल्कुल उसको अभी इन्वेस्टमेंट रोक के रखना चाहिए, उसको एसआईपी में जाना चाहिए। एसआईपी बेस्ट है आपके लिए। आप दुनिया भर का रिसर्च कर लो, दुनिया भर का यूट्यूब का ज्ञान ले लो, आप खुद भी पढ़ लो, आप पैसा गवाओगे तभी समझ पाओगे कि अभी का बाज़ार कैसा है। इसलिए मैं बहुत एक ही वर्ड में यही बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो है वो बेस्ट टाइम है एसआईपी का। अभी अभी 2-3 साल 4 साल अगर आप एसआईपी कर लिए और ठीक ठाक अब पैसा आपका बन जाएगा, क्योंकि उसमें आपका ऑटो जो है फ़िल्टर होता रहता है। उसमें होता क्या है कि अगर कोई स्टॉक नॉन परफॉर्मर है, जो एसआईपी में आपका एक्सपेंस रेशियो मिलता है, जो उस कंप्लीट जो इंटायर स्टॉक को जो सेलेक्ट करते हैं, तो वो स्टॉक वहाँ से एडिशन सब्ट्रैक्शन सब वो लोग करते हैं। जो आप जिसका आप जब एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो आपका वो लगता है, वो उसी चीज़ का लगता है। तो इसलिए बेस्ट है अभी एसआईपी में आराम से हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा, जितना पैसा बने आप डाल करके निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि अभी का मार्केट डायरेक्ट स्टॉक में इंटर करने का बाज़ार नहीं है। अगर आप स्टॉक में डायरेक्ट इंटर कर सकते हो तो आप बिल्कुल एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से गाइडेंस ले करके कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी यूट्यूबर को मैंने यही देखा है कि वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देते हैं कि नहीं, पूरा हर एक चीज़ छोड़ छाड़ के सिर्फ स्टॉक में आ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत डिजास्टर हो जाएगा, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि 100% रिस्क में रहना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से ही होना चाहिए, वही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आप हर वक्त टेंशन लेते रहोगे, हर वक्त आपका बीपी ऊपर नीचे होता रहेगा, ये ठीक नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करने आए हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने आए हो, तो आपको उसी हिसाब से सोचना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक में जा कर के 90% ले लिया, 10% का सोना ले लिए, ऐसा नहीं है। सोना में भी डाइवर्सिफिकेशन का एक वॉल्यूम होना चाहिए, और जो आपका स्टॉक में है उसमें आपको एक डाइवर्सिफिकेशन का एक वॉल्यूम होना चाहिए। एक जब वॉल्यूम बन जाए, आपके पास जब कुछ पैसा हो जाए, तब वहाँ से आपको एक बढ़िया जो सेबी रजिस्टर्ड जो एडवाइज़र है उससे एडवाइस लेकर के और आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी के यूट्यूब से आकर के आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। यही प्रॉब्लम है जो रिटेलर्स में जो सीधे साधे भोले भाई लोग होते हैं, वो आकर के हर वक्त यही ढूंढते रहते हैं और वहाँ पे आकर के बेचारे फंस जाते हैं स्टॉक में, और वो फिर निकलने में उनको 2-3 साल लग जाता है। तो आपको हर वक्त ये याद रखना चाहिए कि किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, खुद स्टडी करना है, खुद से सब कुछ समझना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। नहीं तो ये कहावत है कि बुर्बक के पास अगर पैसा हो तो बुद्धिमान भूखे नहीं मरता। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।